रहते थे, उनका एक रूटीन था, रूटीन के ही तहत वो अपनी डाइट लेते थे और वो एक जिम ट्रेनर के साथ साथ बहुत ही अच्छे बताया जाता है कि उनकी डाइट और उसको लेकर के कॉन्शियस रहते थे। और ये भी सामने बात आ रही है कि जब उनको यहाँ परिजन लेकर के पहुंचे हैं तो वो इस हालत में थे कि बेहोशी के हालत में थे, ऐसा बताया जा रहा है। अभी ये कुछ भी कह पाना साफ जल्दी होगी कि क्या वजह रही है, अभी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी वो फोन नहीं पिक हो रहा है और ये बात जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जानकारी स्पष्ट हो सके। उन्होंने हुआ क्या था, कितने बजे लाया गया, ये सारी जानकारी डॉक्टर्स जब बात हो पाएगी तब ये क्लियर हो पाएगा कि उन्हें आखिरकार हुआ क्या था और कितने बजे लाया गया था और क्या दिक्कत थी उनको, तब सारी चीजें सामने निकल के आ पाएंगी। फिलहाल अभी यहाँ पर जो परिजन है वो और जो नेता है और उनके परिवारजनों को जैसे ही जो सूचना मिल रही है वैसे ही यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बॉडी अभी सिविल हॉस्पिटल में ही मौजूद है और जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर भारी संख्या में तैनात कर दी। अंदर अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अपर्णा यादव के पति और अपर्णा यादव इस समय महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं उस नाते भी, और भाजपा की नेता है। प्रतीक यादव सपा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अपर्णा यादव के पति थे और उसके साथ साथ यहाँ पर वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है और इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है और यहाँ पर जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं उसको भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं, जो सरकार में मंत्री हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अभी परिवारजनों में कौन कौन मौजूद है हॉस्पिटल में? अभी बताया जा रहा है कि अंदर जहाँ पर उनके परिजनों की तरफ से उनके छोटे भाई, जो उनके चचेरे छोटे भाई हैं वो अंदर मौजूद हैं और उनके पीए मौजूद हैं जो उनका सारा काम देख रेख करते थे। अपर्णा यादव यहाँ पर मौजूद अंदर हैं या नहीं, क्योंकि अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्यों उनकी गाड़ी तो बाहर मौजूद है। लेकिन चलिए ठीक है मनोज, आप बने रहिए। मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, को जानकारी मिल रही है आखिर निधन हुआ कैसे, जिस तरह से अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाना पड़ा? ये देखिए, अभी निधन कैसे हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो तौर पर इस तरीके की तरफ इशारा करती है कि ये कोई हृदय संबंधी रोग हो सकता है या हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बारे में बहुत पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये खबर बहुत ही दुखद है और बहुत चौंकाने वाली खबर है ये कि प्रतीक यादव, जो मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र है, अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और महज 38 साल की उम्र में उनका इस तरीके से निधन हो जाना ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। अभी कुछ वर्ष पहले ही के पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और अब प्रतीक यादव का इस बेहद कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाना ये अपने आप में बेहद दुखद खबर है। अपर्णा यादव जो उनकी पत्नी है और भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग में उपाध्यक्ष है, खुद ये प्रतीक यादव अपने आप को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करते थे और ये सभी जानते हैं कि लखनऊ में उनका रियल एस्टेट का कारोबार होने के साथ साथ जो उनका जिम है उस जिम में वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं और खुद तमाम जो लोग हैं उनको फिटनेस के टिप्स देते हैं और बाकायदा वो जिम करते रहे, आज से नहीं कि कई वर्षों से। और ये भी कहा जाता है कि अपने रियल एस्टेट के कारोबार से ज्यादा वो अपने जिम पर ध्यान देते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो जिसकी उम्र महज 38 साल हो, अपने आप को फिट रखने के लिए वर्षों से जिम करता आ रहा हो, न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी फिट रखने की सलाह देता हो, उसका अचानक इस तरीके से इस दुनिया से चले जाना बेहद अफसोसजनक है। और निश्चित तौर पर सियासी जगत में भी शोक की लहर। हालांकि प्रतीक यादव को राजनीति में जरा सी भी रुचि नहीं थी, ये अलग बात है कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव, उन्होंने कभी उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थी, तब भी वो कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। लेकिन एक सियासी परिवार होने के बाद भी प्रतीक यादव का सियासत में जरा सी भी उनकी रुचि नहीं थी और वो खुद को सियासत से, सियासी लोगों से दूर ही रखते थे। तो ऐसे में ये एक इतने बड़े सियासी परिवार का, जो देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा है, जिनके परिवार में ग्राम प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक हुए, खुद मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री तक रहे इस देश के, तो इतने बड़े सियासी कुनबे का एक शख्स ऐसा भी था जिसको सियासत में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था।
वो अपने जिम में, अपने कारोबार में ही आमतौर पर अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे और सियासी लोगों से जरा दूरी बना के ही रखते थे। और ऐसे व्यक्ति का अचानक से इस तरीके से दुनिया से चले जाना, निधन हो जाना अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली खबर भी है और बहुत शोक भरी खबर भी है। बिल्कुल, बहुत ही हैरान और हर कोई इस वक्त ये खबर सुनकर वाकई में हैरान है कि आखिर इतनी कम उम्र, 38 साल की उम्र, और प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, साधना गुप्ता के बेटे हैं, अखिलेश यादव के छोटे भाई और अपर्णा यादव के पति हैं। हालांकि राजनीति से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। रियल एस्टेट के कारोबार वो चलाते थे, जिम चेन भी एक उनकी थी और स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक वो दिखते थे। जिस तरह से उनकी लगातार पिक्चर्स सोशल मीडिया पर है, बताया जा रहा है कि लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। उनकी हालत काफी बिगड़ी हुई थी जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मानस हमारे साथ लगातार बने हुए। मानस, परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए, अभी जो परिवार में सभी लोगों को सूचना भी नहीं हुई है क्योंकि अचानक से तबीयत ये खराब हुई है। निश्चित तौर पर परिवार के सभी लोग अब यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएंगे और भी प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर परिवार के लोग जुटेंगे, चाहे सैफई से भी लोग निश्चित तौर पर निकल चुके होंगे, यहाँ आएंगे। जो लखनऊ में मौजूद है वो भी पहुंच रहे होंगे, बल्कि वो पहुंच आवास पर पहुंच भी रहे हैं। बाकी जो दिल्ली में जो परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं वो सभी आएंगे यहाँ पर। तो अभी तो परिवार को ही सूचना दी जा रही है। जो सियासी जगत में भी पूरी तरीके से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत सुबह सुबह का वक्त है और इतनी जल्दी लोगों को अभी जानकारी नहीं हो पाई होगी। और देखिए, लोग भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, ये लोग भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि इस उम्र में किसी एक ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाएगा जो खुद जिम का संचालक हो, जो खुद अपने आप को इतना फिट रखता हो और दूसरों को ये सलाह देता हो कि कैसे बॉडी को फिट रखा जाए, कैसे शरीर स्वस्थ रहे। उस शख्स का शायद 38 साल की उम्र में निधन हो जाए, ये अपने आप में इतनी हैरत में डालने वाली खबर है कि शायद किसी को यकीन ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये दुखद घटना घट गई है और भले ही वो सियासी से न जुड़े हों, सियासत में उनका कोई दखल ना हो या सियासत उनको पसंद ना हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़े सियासी परिवार से आते थे। इस देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा है इस देश में। उसके वो पुत्र थे, जिस देश के बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र थे वो। तो निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरफ से शोक जाहिर किया जा रहा है और जो हस्तियां हैं, तो उत्तर प्रदेश की सियासी हस्तियां हो, देश की सियासी हस्तियां हो, सभी से एक पारिवारिक रिश्ता उस परिवार का रहा है। तो निश्चित तौर पर उधर से भी शोक व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे परिवार के ऐसे लोग हैं जिनको शायद सूचना नहीं हो पाई होगी या सूचना दी जा रही होगी। लेकिन अपने आप में बहुत दुखद खबर आई है और किसी को यकीन नहीं होगा पहली बार में कि ऐसा भी हो सकता है कि एक 38 साल का युवक जो अपने आप को इतना फिट रखता हो, जो जिम का संचालक हो, जो स्वयं सेवी संस्थाएं भी चलाते हैं, ये अपर्णा यादव और प्रतीक यादव भी करके तमाम बेसहारा लोगों की मदद करने की बात हो, चाहे पशुओं को, जो आवारा पशु होते हैं, जो बेसहारा पशु होते हैं, उनको उनकी बात हो, हमेशा ये परिवार बहुत एक्टिव रहता है इन सब सामाजिक कार्यों के लिए भी। खासतौर से अपर्णा यादव, प्रतीक यादव मिल करके उन्हें बहुत सारे ऐसी संस्थाएं चलाई जहां से न केवल गरीब लोगों की मदद हुई, बल्कि जो जानवर हैं, जो बेजुबान जीव है, उनकी मदद के लिए भी हमेशा प्रतीक और अपर्णा एक्टिव रहते हैं। तो केवल पॉलिटिकल ही नहीं, सियासी नहीं, एक सामाजिक सरोकार भी प्रतीक यादव का साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन ये बेहद दुखद और बेहद अफसोसजनक खबर है और यकीन न करने वाली खबर है कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, अपने आप में जो है बहुत ही हैरान करने वाली ये इस वक्त खबर है। हैरान भी और साथ ही परेशान भी, क्योंकि प्रतीक यादव जिनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी, सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया था
और जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है कि महज 38 साल की उम्र और खुद जो इतने फिटनेस फ्रीक हो, जो सेहत को लेकर इतने जागरूक रहते हो, दूसरों को सेहत के प्रति जागरूक रहने की सलाह देते हो, आखिर कैसे उनका इतनी कम उम्र निधन हो गया। हालांकि अगर आजकल हम केसेस देख रहे हैं तो किस तरह से लोगों की जो है मृत्यु जो है हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो किस तरह से कम उम्र के भी अब लोगों को अपनी चपेट में लेने लगे हैं, हम ये लगातार देख रहे हैं। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि आखिर किस बीमारी की वजह से जो है प्रतीक यादव का निधन हुआ है, ये जांच का विषय है। जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर क्या वजह रही, क्या वाकई किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित थे प्रतीक यादव कि उनका इस तरह से आकस्मिक निधन हुआ है महज 38 साल की उम्र में। मानस, अभी इस वक्त क्या अपडेट्स वहां से आ रही हैं? देखिए, अभी जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचना वहां पर शुरू हो गए हैं और जो पार्थिव शरीर है इसको लेकर के अपने आवास पर जाएंगे अपर्णा यादव और उनका बाकी परिवार के जो लोग हैं। फिर वहां जो बाकी लोग हैं वो आएंगे, उसके बाद परिवार तय करेगा कि कहाँ लेकर के जाना है, क्या तय ही लेके जाएंगे या लखनऊ में ही जाएगा। ये तमाम चीजें अभी तय होनी है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है कि परिवार के लोग हैं और जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी परिवार मिलकर डिसीजन लेगा, क्योंकि अभी तो ऐसी खबर है कि किसी को यकीन ही नहीं हो पाएगा। मैंने कहा पूरा परिवार इस वक्त सदमे में होगा। एक बहुत बड़ी और बहुत दुखद खबर है कि 38 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति का चले जाना, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा, जो खुद जिम का संचालक हो, जो अपनी बॉडी फिटनेस पर विशेष तौर पर ध्यान रखते हो। आप तस्वीरें देखेंगे उनकी तमाम सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट किया करते थे प्रतीक यादव और अलग अलग पोस्ट में अपने फोटोग्राफ डाला करते थे जिम के, और ज्यादातर फोटोग्राफ वो जिम के भीतर के होते थे कि किस तरीके से जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म उस पर आप देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी वहां पर। लेकिन अचानक इस तरीके से उनका निधन हो जाना, ये क्या वजह थी, क्या उनको कोई कभी बीमारी थी जिसको इग्नोर किया या स्पष्ट दिखा, ये तमाम सारे अभी सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे आएंगे। लेकिन पहली खबर तो यही है कि उनका निधन हो गया और ये अपने आप में बेहद। बिल्कुल मानस, कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं जिसमें एम्बुलेंस है और उसमें कुछ लोग भी बैठे हैं, डेड बॉडी भी है। कुछ समझाइए अगर आप तक इस विजुअल की कुछ जानकारी पहुंच रही हो, क्या प्रतीक यादव को ही ले जाया जा रहा है अस्पताल से? या प्रतीक यादव को लेकर के अभी जाएंगे, मैंने बताया कि आपको आवास पर लेकर के जाएंगे और फिर वहां आवास पर ले जाने के बाद फिर आगे परिवार डिसीजन लेगा कि उनको किस तरीके से आगे काम करना है। वो परिवार के लोग डिसीजन लेंगे कि लखनऊ में रखेंगे या तहसील लेकर के जाएंगे। ये अभी देखना होगा कि किस तरीके से परिवार डिसीजन लेता है। बिल्कुल, राजनीति से अपने आप को दूर रखा हुआ था प्रतीक यादव ने और रियल एस्टेट का बिजनेस, जिम को लेकर उनका जो बिजनेस था मेन, 38 साल की महज उम्र। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी से ग्रसित थे, आखिर क्यों अचानक से प्रतीक यादव की तबीयत अचानक से इतना बिगड़ गई कि जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुछ विजुअल्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में प्रतीक यादव की डेड बॉडी और आप देख सकते हैं साथ में बहुत से लोग उस वक्त मौजूद हैं एम्बुलेंस में और ये एम्बुलेंस निकल रही है सिविल अस्पताल से, लखनऊ के सिविल अस्पताल, जहां पर प्रतीक यादव की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें ले जाया गया था। और इस वक्त इस खबर से वाकई में हर कोई हैरत में है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जो इंसान खुद इतना फिटनेस फ्रीक हो, जो खुद अपनी सेहत को लेकर इतना जागरूक हो, खुद जिम संचालन करते थे प्रतीक यादव, आखिर क्या वजह रही कि उनकी अचानक से इतनी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। 38 साल की उम्र बताई जा रही है प्रतीक यादव की। राजनीति में उन्हें शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उनकी पत्नी बीजेपी नेता, जो कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष है,
वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है। अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, क्योंकि अपने आप में ही ये बहुत ही शॉकिंग है। कोई सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रतीक यादव इतनी कम उम्र में छोड़कर चले जाएंगे। मानस, कोई अपडेट? अपडेट अभी तक यही है कि परिवार के लोगों का वहां पहुंचना शुरू हो गया है, डॉक्टर से बातचीत की जा रही है और अब जल्द ही मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेकर के जो उनका लखनऊ स्थित आवास है वहां वो जाएंगे। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव। आज सुबह उनका निधन हुआ जब उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत किस वजह से हुई है इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जो खबर है वो यही कि उन्हें गंभीर हालत में ही लखनऊ के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफी खराब थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा, ऐसी भी जानकारी मानस सामने आ रही है 30 अप्रैल को भी जो है प्रतीक लखनऊ के एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और 3 दिन बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला था और उसके बाद उन्हें छुट्टी मिली थी। हाँ, ये उस वक्त की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन आज तबीयत ज्यादा खराब हुई, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनको हायर सेंटर पर ले जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि घर के पास एक तो सिविल अस्पताल है, वो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन दूसरा बड़ा सेंटर नहीं है मेडिकल का जहां पर प्रतीक यादव या मुलायम की फैमिली के लोग वहां इलाज कराने कभी जाते भी। तो निश्चित तौर पर ये इमरजेंसी का ही मामला रहा होगा, इसीलिए तत्काल इनको सबसे निकट जो अस्पताल था वहां पहुंचाया गया। तो सिविल अस्पताल की मुख्यमंत्री आवास के और जो विक्रमादित्य मार्ग है बिल्कुल उससे 300 मीटर की दूरी पर है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर लेके आया गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब यहाँ पर लाया गया शायद इससे पहले डॉक्टर्स के हाथ से बात निकल चुकी होगी, वरना निश्चित तौर पर मैदान या किसी बड़े सेंटर पर जहाँ पर आमतौर पर मुलायम की फैमिली के लोग अपना हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, जरूर वहीं यूपी लेकर के जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतना वक्त नहीं मिला परिवार के लोगों को, क्योंकि किसी बड़े सेंटर पर लेके जाते, इसीलिए सिविल अस्पताल लेकर के आए थे। बिल्कुल। और देखिए, प्रतीक यादव को लेकर आपको बता दें, हालांकि अपने आप में बहुत ही शॉकिंग न्यूज इसे कही जा सकती है। प्रतीक यादव जिनकी उम्र महज 38 साल थी, उनका निधन हो गया है। सुबह 6 बजे उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचा गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मानस, आप लगातार बने रहिएगा, एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक मामले में एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा का बड़ा खुलासा। कहा, महाराष्ट्र के नासिक से जुड़ा पेपर लीक का नेटवर्क, सीकर बना सप्लाई हब। सीबीआई को केस हैंडओवर, पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद नीट परीक्षा की गई रद्द, जल्द नई परीक्षा की तारीख का होगा ऐलान। दिल्ली से भोपाल तक प्रदर्शन, एफआईआर के बाद सीबीआई की राजस्थान, महाराष्ट्र, गुरुग्राम, केरल और सीकर में छापेमारी।